हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 करवाया है। ये फ्रेंड्स हमारा कौन सा पेपर है? इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट पेपर है और बुकलेट नंबर डी है। चलिए आज हम इसके एनालिसिस देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से सही विस्तृत प्रकार है। पहला है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। दूसरा है IPCC इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तीसरा है UNDP यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम एंड इन्वायरमेंट पॉलिसी। और चौथा है EPA इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रोग्राम। ठीक है, एजेंसी। तो इसका हमारा कौन सा सही हो जाएगा? IPCC इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका बी सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, इनमें से कौन सी क्रिया इकोसिस्टम पर मनुष्य के प्रभाव के बारे में गलत है? ग्राउंड वाटर की कमी, जातियों का विलोपन, वन क्षेत्र में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा वन क्षेत्र में कमी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी मानवकृत क्रिया द्वारा वातावरण ऑक्सीजन में कमी होती है? वन विनाश, शिकार, माइनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका वन विनाश सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे, उस गैस का नाम बताइए जो वातावरणीय तापमान को सही बनाए रखता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या उनमें इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑक्सीजन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, क्योंकि वह नमी को अवशोषित करती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं। अगला हमारा क्योंकि हाइड्रोजन को अवशोषित करती हैं। तो इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। अगला देखेंगे, किसने एसिड रेन टर्म दिया? रॉबर्ट एंगस स्मिथ, क्राइट रॉल्फ, अर्नेस्ट फ्लावर, एल्मर जोसेफ क्लार्क। तो किसने दिया है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ, इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा भारत में इनमें से कौन सा कारक ओवर पॉल्यूशन का है? तो जन्म दर से मृत्यु दर कम होना, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होना, यहाँ कोई मृत्यु दर नहीं है अधिक पॉल्यूशन के कारण। तो जहाँ जन्म दर मृत्यु दर से कम होती वहाँ ओवर पॉल्यूशन होता है। अगला देखेंगे, संसार में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की? माल्थस, थॉमस मुनरो, भास्कर, डी वाटसन। तो ये किसने की थी? माल्थस ने की थी। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष पेश किया गया था? तो 1976, 1980, 1971, 1988। तो इसका 1980 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 34, 36, 30 या 35। तो कितने हैं हॉटस्पॉट? 36 हैं। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, रेडियो प्रदूषण की रोकथाम कानून कब बना था? 1962, 1972, 1950, 1968। फ्रेंड्स, इसका आप कमेंट में आंसर देंगे। अगला देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को उस गतिविधि से बचाया जाना चाहिए जिससे उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचती है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, दृश्य श्रव्य साधन है वीडियो, चलचित्र, विज्ञापन, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे और खनिज आदि को दिखाकर तथ्यों को स्पष्ट करना कहलाता है? परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो इसका प्रदर्शन विधि सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मृदा प्रदूषण का क्या कारण है? एयरसॉल, ओजोन, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अम्ल वर्षा ही सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, पारिस्थितिकी, प्राणियों और प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है? किसने कहा था? हैकल, FR फोर्सबर्ग, CF क्रेप्स, CB गुड। तो इसका हैकल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पहलू है? पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण चेतना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, परजीवी कीट किस पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं? तो भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जैविक पर्यावरण सही हो जाएगा। अगला हमारा, प्रभावकारी दिशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं पर्यावरण कहलाता है। एजी टांसले, डगलस हॉलैंड, एच फिटिंग या वुडवर्थ। तो ये किसका टांसले का सही हो जाएगा। पर्यावरण चेतना संबंधित है संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव चेतना किससे संबंधित होती है? भावात्मक पक्ष से। अगला देखेंगे, पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास कहलाता है पर्यावरण अनवयन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पर्यावरण प्रदूषण सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्टॉकहोम में पर्यावरण में UN सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1962, 1972, 1982, 1992। तो इसका 1972 ही सही हो जाएगा। अगला हमारा, पर्यावरण शिक्षा का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, तिबालिसी रूस, या पेरिस फ्रांस। तो इसका तिबालिसी रूस सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा, IEPP का पूरा नाम है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इंटर स्टेट इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एवोल्यूशन प्रोग्राम, या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एंड। तो इसका हमारा ए ही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1960, 1980, 1990 या 2000। तो 1960 में सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर EVS शिक्षण का कौन सा उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया में बच्चों की जिज्ञासा और रुचि पैदा करने पर केंद्रित है? रचनात्मक एवं अवलोकनात्मक गुणों का विकास करना, उन्नत विज्ञान अवधारणाओं को पढ़ाना, शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना, कंप्यूटर प्रोग्राम कौशल सिखाना। तो इसका ए सही हो जाएगा, रचनात्मक और अवलोकनात्मक गुणों का विकास करना। अगला हमारा, EVS सिखाने में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है? क्षेत्र यात्राएं, बाहरी अन्वेषण, व्याख्यान आधारित अनुदेशन, व्यावहारिक प्रयोग और जांचें, परियोजना आधारित शिक्षा और अनुसंधान। तो इसका बी सही हो जाएगा, व्याख्यान आधारित अनुदेशन। अगला देखेंगे, 1991 दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट को इस विषय को कॉलेज पाठ्यक्रम में अनिवार्य बनाने के लिए निर्देश दिया गया था? स्त्री अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सूचना प्रौद्योगिकी या मूल्य शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, पर्यावरण शिक्षा को सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होना चाहिए क्योंकि छात्रों को मुख्य रूप से इसके बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इसकी अंता विषय और भविष्य प्रकृति, इसका एक विशिष्ट क्षेत्र में रूप में उदय, संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंध, पर्यावरण क्षरण और पृथ्वी के पर जीवन के लिए इसके परिणाम। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1890, 1986, 1987 या 1992। तो इसका 1986 सही हो जाएगा। एक स्थान पर कई प्रकार की आबादियों के समूह को कहते हैं? प्रजाति, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भीड़। तो इसका पारिस्थितिकी तंत्र सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? इम्बॉस, एजी टांसले, EG क्लार्क या LR टेलर। तो इसका एजी टांसले सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? तो जैव भार का जैव संख्या का पिरामिड, उम्र संरचना, ऊर्जा का पिरामिड या जैव भार का पिरामिड। तो सदैव सीधा कौन सा रहता है? ऊर्जा का पिरामिड। अगला देखेंगे, समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है? तो जैव भार का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड, आयु संरचना, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। तो इसका जैव भार का पिरामिड सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, समुद्री भोजन इसका एक उत्कृष्ट स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो समुद्री भोजन किसका है? प्रोटीन। इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, मांसाहारी जीव श्रृंखला खाद्य श्रृंखला के इस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्पादन, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही ढंग से नहीं लिखी गई है?
हरे पौधे, हिरण, चीता सही है। घास, चूहा, बाज, सांप ये गलत है। समुद्री शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली, शार्क ये भी सही है। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, जब एक ही भोजन की कई 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 भोजन श्रृंखलाएं बन जाती हैं तो उसे कहते हैं भोजन तंत्र, खाद्य जाल, खाद्य प्रक्रिया, खाद्य संश्लेषण। तो खाद्य जाल कहते हैं। विघटक यानी डिकम्पोजर्स जीवधारियों के मुख्य भूमिका होती है नया उत्पादन करना, नष्ट हुई सामग्री सामान्य पदार्थों में लाना, उपभोक्ताओं की सहायता करना, विकृत पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? शुष्क भार, व्यक्तियों की संख्या, ऊर्जा प्रवाह की दर, ताज़ा भार। तो इसमें ताज़ा भार सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 11 अप्रैल, 22 मई, 11 मई। तो इसका 22 अप्रैल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो इसका नाइट्रोजन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? हिमालय, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। तो इसका अंटार्कटिका सही हो जाएगा। अगला है हमारा, नगरों में जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं परिवहन, खनिज अपशिष्ट, औद्योगिक बहिस्राव, कृषि अपशिष्ट। तो औद्योगिक बहिस्राव सही हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल मिलने पर अम्ल वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ईथेन और मीथेन। तो इसका ए सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। रेडियोधर्मी प्रदूषण मानव शरीर को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के खतरे होने का कारण है? कैंसर, क्षय रोग, एड्स, निमोनिया। तो इसका कैंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? CO2, जलवाष्प, N2O या SO2। तो इसका जलवाष्प सही हो जाएगा। EIA है तो इन्वायरमेंट इंटरेस्ट असिस्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्टेंट। इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ओजोन डे मनाया जाता है 3 फरवरी, 3 जनवरी, 16 सितंबर, 10 नवंबर, 26 मार्च। तो 16 सितंबर इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा, ट्रोपोस्फियर क्या है? हवा का भाग, पानी का भाग, वातावरण की सबसे निचली परत जहाँ हम रहते हैं, आसमान का भाग। तो इसका बी सी सही हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 जून, 1 दिसंबर, 7 जून। तो 21 मार्च इसका सही हो जाएगा। प्रदूषण का पहला और सर्वाधिक प्रभाव है एक स्थान की प्राकृतिक वनस्पति पर, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन पर, प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका उपरोक्त सभी पर हो जाएगा। अगला देखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण निवारक बोर्ड का गठन किया गया 1974, 85, 1975 या 1990। तो इसका 1974 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो 16 सितंबर सही हो जाएगा। विश्व में अम्ल वर्षा का सर्वाधिक प्रभावित देश है? नॉर्वे, स्वीडन, ब्राज़ील, चीन, जापान। तो इसका नॉर्वे, स्वीडन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस मात्रा में अधिक ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण का माना जाता है? 80 डेसिबल से अधिक, 150 डेसिबल से अधिक, 80 डेसिबल से कम, 120 डेसिबल से अधिक। तो 80 डेसिबल से अधिक सही हो जाएगा। किस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 11 नवंबर, 1 दिसंबर। तो 5 जून सही हो जाएगा। अगला हमारा, पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस प्रभाव का पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, एक सा रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो केवल बढ़ता है। अगला देखेंगे, शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश या इंग्लिश? तो फ्रेंच भाषा से हुई है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की माप नहीं करता है? बांध और नहरों की लीकेज रोकना ये करता है। सतही रन ऑफ वाटर की दर कम करना,
म्यूनिसिपल पाइप्स में क्षति रोकना, कुछ बड़े जल प्रोजेक्ट के स्थान पर छोटे जलाशय बनाना। तो इसका ए सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है पर्यावरण दशाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण के हित में व्यवहार करना सिखाना, पर्यावरण एथिक संवेदनशील समाज की स्थापना करना, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा है 3R सिद्धांत का सही क्रम है रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूज या रिसाइकिल, रीयूज या रिसाइकिल। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक इकोसिस्टम में कई संख्या में श्रृंखलाओं का आपस में जोड़ना कहलाता है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। तो इसका खाद्य जाल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है बिना भविष्य की आवश्यकता की परवाह किए बिना वर्तमान आवश्यकता को ध्यान देना। गलत है ये। मनुष्य की उन्नति, मनुष्य की आवश्यकताओं और पृथ्वी की संसाधनों को देने की क्षमता में संतुलन। इसका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है एक दो दिशा में, एक दिशा में, बहुदिशा में, इन उपरोक्त सभी में। तो इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो क्या होती है? एक ही दिशा में होती है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला की सबसे बड़ी जनसंख्या? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्राथमिक उत्पादक सही हो जाएगा। एक धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है बादल, पाला, धुंध या हैज। तो इसमें धुंध सही हो जाएगा। अगला हमारा है रेगिस्तान, ग्रासलैंड, वन, टुंड्रा रीजन। उदाहरण है बायोमास के, जियोग्राफिकल रीजन के, इकोसिस्टम के, बायोस्फीयर के। तो ये इकोसिस्टम के सही हो जाएगा। अगला हमारा, इनमें से किस प्रदूषण द्वारा श्वसन तंत्र से संबंधित कई बीमारियां होती हैं? सौर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन या जल प्रदूषण। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, कौन सा अन्य आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रभावित था? कलाथका आंदोलन, एपिक्को, बिश्नोई। तो इसमें एपिक्को सही हो जाएगा। जल प्रदूषण द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है? हैजा, टाइफाइड, अस्थमा, डायरिया। तो इसमें अस्थमा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीवित और अजीवित तत्वों के बीच अंतःक्रिया का कारण है? उदाहरण है खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार, जल चक्र। जीवित और अजीवित तो खाद्य श्रृंखला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1973 में केरल के पलक्कड़ जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट, एपिक्को मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन। तो अब साइलेंट वैली मूवमेंट सही हो जाएगा। अगला हमारा, यदि पर्यावरण में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है तो क्या होगा? हम और ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, यह जहरीला हो जाएगा और सभी जीवित प्रकारों को मार देगा। ओजोन स्टेबल नहीं होती अतः जहरीली हो जाएगी। सूर्य की रेडिएशन को पृथ्वी तक पहुंचने में सहायता करेगी और जीवित परफॉर्मेंस नष्ट कर देगी। इसका डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।